करना एक ऐसा काम है बेसिकली, ठीक है, जो थोड़ा बोरियत सा महसूस कराता है, ठीक है। उसके बजाय हमें खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है, मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है, वो ऐसे काम है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, तो ऐसे काम को करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो और स्टडी का जो काम है बेसिकली वो उन कामों से तो नीचे आता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए। आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाए। मैं आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात बोल रहा हूं, इसलिए नाइट का जो टाइम होता है स्पेशली 9 to 12, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है। 9 to 12 का जो टाइम होता है, बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके लेट नाइट स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 बजे तक पढ़ के उसके बाद आप आराम से रिवीजन करके सो सकते हैं। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए, जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होके बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, बुक आपके सामने, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूं, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है, ठीक है। मतलब क्या है, जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रास्ते और रास्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहां होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रास्ते में। और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने हैं आए ही नहीं, तो वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल पे भी काम देगी। तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स है उनको आने ही नहीं देना है, और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को फोकस करना है।